टीम इंडिया के बल्लेबाज सरफराज खान को लेकर के एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान टीम ए में उनका चुनाव नहीं हुआ। इसको लेकर के पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को उठाया, क्योंकि सरफराज लगातार बीते कई सालों से दरकिनार किए जाते हैं। इसके अलावा उम्मीद थी कि इस बार सीरीज में उनको लिया जाएगा, लेकिन टीम में शामिल न होने की वजह से अब की बार कांग्रेस के नेता शमा मोहम्मद ने बड़ा सवाल कर दिया है, और ये सवाल किया है सीधे गौतम गंभीर से, जो कि मुख्य कोच। इसके अलावा घेरे में चयन आयोग भी है, क्योंकि मुख्य रूप से अजीत अगरकर, जिन्होंने शमी को लेकर के बीते कई दिनों पहले विवाद खड़ा करा दिया था, तब जब उन्होंने ये कह दिया था कि वो फिट नहीं है, और बाद में उन्होंने एक मैच में 7 विकेट लिए, और उन्हीं चयनकर्ता यानी अजीत अगरकर के साथ अन्य चयनकर्ताओं के बीच में एक बार फिर से सरफराज का नाम नहीं है। इसको लेकर के कांग्रेस के नेता शमा मोहम्मद ने चयन प्रक्रिया में धार्मिक भेदभाव के आरोप लगा दिए। 28 साल के सरफराज ने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए खेला था, लेकिन हाल में चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज से बाहर रहना पड़ा था। अब फिर से उन्हें टीम में शामिल करने और इसको लेकर के राजनीतिक बहस शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि क्या सरफराज खान को उसके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया। हम जानते हैं गौतम गंभीर इस मामले पर कहाँ खड़े हैं। दरअसल गौतम गंभीर पहले बीजेपी के नेता रह चुके हैं और इसके अलावा सांसद भी रह चुके हैं। कई बार आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस के नेता उनके ऊपर निशाना साधते रहे, लेकिन कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद एक बार फिर से क्रिकेट में राजनीति घुसती हुई नजर आ रही है। शमा मोहम्मद के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए CR केशवन, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये घटिया ट्वीट कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस अब भारतीय क्रिकेट टीम में भी धर्म के आधार पर बंटवारे की कोशिश कर रही है। ये बेहद निंदनीय है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कुछ महीने पहले शमा मोहम्मद ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग वाला ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने मोटा कह करके पुकारा था, जिसे बाद में पार्टी ने हटवा दिया था। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने भी इस आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूं कि सरफराज खान को सम्मान और मौके नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे, लेकिन ये धर्म का मामला नहीं है। भारत में खेलों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। बता दें कि एक दिन पहले ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरफराज के चयन न होने पर सवाल उठाए थे। पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा था कि सरफराज का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में औसत 110 का है। उन्होंने फिटनेस पर भी काम किया है और 17 किलो वजन घटाया है, और इंग्लैंड व न्यूजीलैंड के खिलाफ रन भी बनाए, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज किया गया। आखिर क्यों? इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या इसलिए क्योंकि उनके नाम के आगे सरफराज खान लिखा हुआ है। एक युवा खिलाड़ी के करियर पर ऐसे खेल नहीं खेला जाना चाहिए। आपको बता दें कि सरफराज के साथ बीते कई सालों से ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, क्योंकि सरफराज एक तरफ फील्ड पे लगातार रन बनाते रहे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है। इंग्लैंड दौरे पर टीम ए की तरफ से पहले अनऑफिशियल मैच में उन्होंने 92 रन बनाए थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें बाहर बैठना पड़ा था। अब दक्षिण अफ्रीका के ए के खिलाफ सीरीज के लिए भी सरफराज खान को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चल क्या रहा है। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति पर पहले से भी कई सवाल खड़े हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने से लेकर के मोहम्मद शमी को टीम से बाहर रखने तक के कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सरफराज के मामले में भी अब जोरदार विरोध हो रहा है और राजनीति भी आ गई। आपको बता दें कि इससे पहले इसी चयन समिति के अध्यक्ष यानी अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी को लेकर के ये कहा था कि वो फिट नहीं है, लेकिन शमी लगातार घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं। उन्होंने सामने आकर के कहा था कि काम मेरा खेलना है, इसलिए मैं खेल रहा हूं। फिटनेस के बारे में मैं खुद जाकर मैं नहीं बता सकता हूं कि मैं फिट हूं या नहीं, उन्हें ये देखना चाहिए। घरेलू क्रिकेट में सब ने मेरी गेंदबाजी देख ली। ये अजीत अगरकर को उनके फिटनेस वाले सवाल पर शमी ने जवाब दिया था, और शमी ने बाकायदा फील्ड में परफॉर्म करके भी दिखाया था। लेकिन क्रिकेट में चल क्या रहा है ये इन दिनों कोई नहीं जानता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.